में अब हमारे जो औपचारिक रूप से हम कहते हैं कि हमारे वनकाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश इकाई के संरक्षक और आज की गोष्ठी के अध्यक्ष श्री मृत्युंजय साधक जी से आग्रह करती हूँ कि वे अपना काव्य पाठ करें और अपना अध्यक्षीय उद्बोधन दें। स्वागत है सभी मृत्युंजय को जी। प्रणाम। समृद्ध मंच और हमारी महाकवि डॉक्टर मधु चतुर्वेदी जी हमारे बीच हैं, हमारी मुख्य अतिथि डॉक्टर गोमा अधिकारी जी और सभी श्याम नारायण शीतल जी, प्रवीण मुटरेजा जी और हमारे अखिलेश भैया और सभी लोग जिस तरह से जुड़े हैं। और शिव कुमार त्यागी जी, क्या बात है, उन्होंने जो आज सुरम्य धरा से जो अपनी बात कही, बहुत शानदार दोहे और जो प्रयास उन्होंने किया वो अद्भुत है, प्रणम्य है। और बहुत मैं अस्वस्थ हूँ, लेकिन ये ऊर्जा आप लोगों ने दी है ना, वो अद्भुत है। वो मुझे, मैं शक्ति से लबरेज महसूस कर रहा हूँ। बैठने की इच्छा नहीं हो रही थी, लेकिन मैं बीच बीच में वीडियो ऑफ करके भी बैठ रहा था, फिर उठ रहा था। लेकिन अब वो है ना, साहित्य के प्रति जो भाव है वो बिल्कुल हृदय में है। तो वही बातें होती हैं, जैसे मध्यवर्ग की पीड़ा हमारे भैया ने कही, अखिलेश भैया ने। तो एक वर्ग पिसता ही खा रहा है, एक वर्ग पिसता ही जा रहा है। तुम दोनों के बीच की जो स्थिति होती है, जो सूखी भूखी अंतड़ियों की व्यवस्था है, उसको बड़े सुंदर से मध्यवर्गीय चिंतन से अपनी बात उन्होंने की। तो वहां से बात बहुत छोटे से शुरुआत करके अपनी बात में पूरी कर दूंगा कि सरस्वती वंदना तो मैंने ही शुरू की थी, फिर विवाह हमारी बहन ने बहुत सुंदर सावन से शुरुआत करके पिता के प्रति जो भाव उन्होंने अर्पित किए, और हमारी दीदी ने तो पिता पर जो कहा है वो तो सबके हृदय में अंकित हो गया है। फिर प्रवीण मुटरेजा साहब ने जिस तरह से अपनी माँ को प्रणाम करते हुए अपनी बात कही, और सुधा बसोर जी ने भी, सुधा बसोर सौम्या जी ने भी सावन लागत है मन भावन, मेघ घन घन छाए रही है सुंदर मतगन सवैया के माध्यम से अपनी बात कही। और सोनम जी ने बहुत शानदार, पटल पर है या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन उन्होंने बहुत शानदार गजल कही कि कैसे बांके बिहारी और दीवानगी की बात करते हुए आगे बढ़ी। वो बहुत सबको मन को भाया। और ईश्वर सिंह तेवतिया जी ने जहाँ पर वो अपराध बोध को लेकर, और दुकान हम लोग प्राय उनको मार्मिक चित्रण सुंदर गीतों को सुनते हैं, लेकिन आज उन्होंने एक दुकान पढ़ करके बड़े मतलब मानस पटल को झकझोरा कि हम एक चिंतन की उस परिधि की तरफ बढ़े जहां पर हमें कुछ और प्राप्त हो सकता है। हम अपराध बोध जब से अपराध बोध हमें होता है तो निश्चित ही नए चिंतन, नए क्षितिज, नए आयाम खुलते हैं और हम आगे बढ़ने की ओर संकल्पित होते हैं। फिर नरेश केदार जी ने जिस तरह से हवाई जहाज यात्रा और अपनी बूंदों के माध्यम से उन्होंने जो यहाँ पर जो धमक बिखेरी, जो सावन की छटा बिखेरी, पकौड़ियों की जो बात की साहब, क्या बात है। वो पकौड़ियां अभी भी मिश्री से घुल रही हैं। भले पकौड़ी का जो स्वाद होता है वो नमकीन होता है, लेकिन मिश्री की तरह घुल रही है। और सबसे बड़ी बात, सुरम्य धरा के जो लेखक, अभी उनकी नई पुस्तक आई है सुरम्य धरा, शिव कुमार त्यागी जी ने बहुत सुंदर दोहे लिखने का प्रयास करते हुए, पतंगों के माध्यम से दीदी मधु दीदी को भी याद आ गया अपना वो दोहा। तो ये ताकत है, इस कविता की शक्ति है साहब ये। और डॉक्टर सुमन साधक ने जख्म को छील कर जताते हैं वो दवा इस तरह लगाते हैं, कोमल भावनाओं की प्रस्तुति की। श्याम शीतल जी ने जिस तरह उन्होंने प्रणय निवेदन करते हुए, फिर अपने घर में रहते हुए, और फिर विदाई गीत उन्होंने, और मुझे तो खुशी है लेकिन वहां वाले बड़े दुखी हो रहे होंगे कि अब तो, और कहीं कहीं शब्दों में उनके मैं आंसू देख पा रहा था, वो दर्द छलकन देख पा रहा था। वहां से बिछड़ने का दुख, हमसे मिलने का सुख, लेकिन वहां से बिछड़ने का भी दुख, दोनों वही ना, एक आंख हंसती है एक आंख रोती है, वो वाली स्थितियां जी रहे थे श्री श्याम नारायण शीतल जी। और दीदी की तो बात ही अलग है। दीदी ने जो करगिल पे पढ़ा, आंखें बिल्कुल बरस रही थी वास्तव में। विजन थापर और एक अनन्य शहीदों ने, जिस तरह 527 शहीदों ने करगिल में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, दीदी वो अद्भुत है। और वास्तव में हम यहाँ कितना भी कुछ कर लें, लेकिन जो सीमा पर वो लोग करते हैं ना दीदी, वो अद्भुत है। वो वहां पर है, इसलिए हम यहाँ पर हैं, है ना। तो फिर उसके बाद अखिलेश शर्मा जी ने मध्यवर्गीय बात तो मैं पहले ही कह चुका हूँ। और डॉक्टर सरिता गर्ग सरी जी ने महाभारत के अंश पांडवों के जो अभिमान हुआ था वहां से अपनी बात शुरू की थी। उसके बाद
डॉक्टर गोमा अधिकारी जी जो मुख्य अतिथि हैं हमारी, उन्होंने तो समाही बांधी, बहुत समा बांधी, बहुत शानदार क्षणिकाओं के माध्यम से, और खासकर सुई वाली रचना मुझे बहुत पसंद आई, जो स्वयं नग्न है लेकिन वो सबको किस तरह से वो आवृत हो, जो वस्त्र से आवृत हो उनका ध्यान रखती है। तो मैंने कहा कि सीधी सदा व मनुष्यता का आंचल, ये सुई के तो बहुत सुंदर क्षणिकाएं प्रस्तुत की, और मन बहुत मयूर नाच रहा है, मन मयूर नाच रहा है। और मैं बताऊं, मैं बिल्कुल आज मैंने स्थिति थी मेरी केवल प्रणाम करके वाणी को विराम दे लूंगा, लेकिन लेकिन ये एक भाव मन में आया। बहुत छोटी सी गजल, दीदी आपका आदेश।